तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेसन विच इज अबाउट इंडिगो। ठीक है ना। तो हमने जो है 4 लेसन आपके कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली। अब जो है ये लास्ट लेसन है अबियाल। ठीक है ना। फिफ्थ इंडिगो। इंडिगो का मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं क्या होता है इंडिगो का मतलब। इंडिगो का मतलब नील। ठीक है ना। तो नील, ठीक है, हिंदी के अंदर अगर अपन लिखेंगे इसको तो इसके जो ऑथर हैं वो है लुई फिशर। तो 1896 में इनका जन्म हुआ, 1970 में ये एक्सपायर हुए। वाज अ बोर्न इन फिलाडेल्फिया। ठीक है। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। फिलाडेल्फिया कहाँ है? ठीक है। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 टू 1920। तो इन्होंने जो है वॉलेंटियर के रूप में ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम किया 1918 से 1920 में। ठीक है। फिशर मेड अ कैरियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इन्होंने जो है फिशर ने अपना कैरियर बनाया जर्नलिस्ट के रूप में, और इन्होंने लिखा द न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है, ठीक है ना, उसमें इन्होंने लिखा, और द सैटरडे रिव्यू। ठीक है ना। ये अमेरिका के अंदर जो अखबार आते हैं वो है, ठीक है, द सैटरडे रिव्यू। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के बारे में भी इन्होंने लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। और ये जो थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में मेंबर भी थे। ठीक है ना। वहां पे ये पढ़ाया करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो है ये एक्सेप्ट किया गया है, और उनकी जो बुक है जो उन्होंने लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे जो है ये लेसन ये लिया गया है। ठीक है ना। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और टाइम्स एजुकेशनल जो सप्लीमेंट है, ठीक है, ये जो पब्लिकेशन है, इसके द्वारा इस बुक को जो है काफी रिव्यू मिले और काफी जो है महानता इसे प्राप्त हुई गांधी के ऊपर। ठीक है। तो अब आपका जो है वो लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो व्हेन आई वाज फर्स्ट visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो वेन आई वॉज फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं गांधी जी के पास, ठीक है, 1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम के अंदर मिलने के लिए गया, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत के अंदर। तो ही सेड, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ इट हैपन डेट आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि ऐसा किस तरीके से हुआ कि मैंने निश्चय किया कि ब्रिटिश जो है वो हमारे यहां से डिपार्चर करे, ब्रिटिश को भगाने का, अंग्रेजों को भगाने का। ठीक है ना। जो प्लानिंग थी वो मैंने किस तरीके से करी। ठीक है। इट वॉज इन 1917। हम वो बता रहे हैं कि 1917 की बात है। ठीक है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो गांधी जी बताते हैं कि मैं 1916 के अंदर जो वार्षिक अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, ठीक है ना, 1916 के अंदर जो एनुअल कन्वेंशन, जो समारोह, जो सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी का, जो कि लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ। तो यहाँ पे जीके का क्वेश्चन भी है कि भारतीय जो कांग्रेस अधिवेशन था 1916 का, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था लखनऊ के अंदर। ठीक है। तो देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। तो वहां पे जो थे 2301 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि। ठीक है। जो किसी ना किसी कंट्री को और किसी ना किसी स्टेट को डेलीगेट कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसका। तो डेलीगेट्स थे वहां पे एंड मेनी विजिटर, और बहुत सारे वहां पे विजिटर थे, आगंतुक थे। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी। तो वो जो उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, उस सम्मेलन जो जो जारी था, उसी के बीच में गांधी जी को याद आता है, गांधी जी बताते हैं, ठीक है, क्या पीजेंट कम अप टू मी, कि एक जो किसान था वो मेरे पास आया। ठीक है ना। लुकिंग लाइक एन एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो उसी तरीके से लग रहा था जैसे आमतौर पे भारत के अंदर जो दूसरे किसान है वो नजर आते हैं, उसी तरीके से वो नजर आ रहा था। बिल्कुल पुअर था वो, बिल्कुल गरीब था। ठीक है ना। एंड इमेसिएटेड, और बिल्कुल शोषित लग रहा था वो, बिल्कुल पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था।
एंड सेड, और उसने आकर के मेरे से कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं जो हूं वो राजकुमार शुक्ला हूं। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूं। चंपारण कहां पे है ये? बिहार के अंदर। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट आए, आप मेरे जिले में आए। ठीक है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी जी ने जो है इस प्लेस के बारे में पहले कभी सुना नहीं था। ठीक है ना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, तो ये जो था ये टावरिंग हिमालयस के फुट हिल्स में था। ठीक है ना। हिमालय के बिल्कुल जो जहां पे खत्म हो रहा है उसके फुट हिल्स में था, उसकी पहाड़ियों में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है ना। और नेपाल का जो किंगडम है, ठीक है, वहां पे वो लगती है उसकी बाउंड्री। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर, तो प्राचीन परंपरा के हिसाब से जो चंपारण का जो पीजेंट था वो शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर मतलब बट्टे पे जमीन देना, बट्टे पे देते हैं ना, मतलब कि भाई मैं खेती करूंगा तो उसका 50 जमीन तुम्हारी खेती में कर लूंगा, ठीक है, या जमीन मेरी खेती तुम कर लो, ठीक है, और जो भी फसल आएगी है ना उसको अपन बट्टे पे कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जो लीज पे होता है, ठीक है, तो उसे शेयर क्रॉपर बोलते हैं। तो वो था, वो राजकुमार शुक्ला वाज वन वन ऑफ देम, तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो जो था इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब अनपढ़, ठीक है ना, अशिक्षित। और रेजोल्यूट का मतलब, रेजोल्यूट का मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब कि दृढ़ निश्चयी था वो। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉस सिस्टम इन बिहार। तो वो जो था वो कांग्रेस सेशन में, ये जो कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था, ठीक है ना, इसके अंदर वो कंप्लेन करने के लिए आया था, शिकायत करने के लिए। ठीक है। किस चीज की शिकायत करने के लिए? द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा है उसकी। इसके साथ लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है, जो जमींदारी प्रथा है बिहार के अंदर, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ वो कंप्लेंट करने के लिए कहां पे गया था वो? कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, या फिर किसी ने उनसे कहा था कि तुम गांधी जी से जाकर के मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे, दूर कर देंगे। ठीक है। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ठीक है ना। कानपुर की स्पेलिंग ये है, पुराने जमाने की कानपुर की स्पेलिंग ये आती थी, ठीक है। अभी जो है वो कानपुर की स्पेलिंग ये लिखते हैं, लेकिन आप, ठीक है, कानपुर का जितनी भी कानपुर की जो प्राचीन जो बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, और जो प्राचीन जितनी भी चीजें, तो वहां पे कानपुर की स्पेलिंग इस तरीके से आती थी, CAWNPUPORE, ठीक है ना। तो वाज आल्सो, मैं खुद कानपुर गया हूं और मैंने खुद ने वहां पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है उन पे जो है ये कानपुर की स्पेलिंग इस तरीके से लिखी हुई देखी है, ठीक है। वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो गांधी जी ने शुक्ला से बोला कि उनका अपॉइंटमेंट है, कहां पे अपॉइंटमेंट है? कानपुर के अंदर। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मुझे जो है भारत के और दूसरे देशों में, सॉरी, दूसरे हिस्सों में भी जाना है, तो अभी मैं हाथों हाथ जो है वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, ठीक है। तो शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर, अब जो शुक्ला था वो उनके पीछे पीछे हर जगह गया, साथ में हर जगह उनके साथ में गया हो, ठीक है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी जी जो थे वो अपने आश्रम में अहमदाबाद में आ गए, कानपुर से होकर के और दूसरे पार्ट्स में से होकर के वो वापिस जो थे अपने आश्रम में अहमदाबाद में आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके साथ में वहां पे आया, कहां पे? आश्रम के अंदर। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक वो गांधी जी को छोड़ के ही नहीं गया, बिल्कुल उनके साइड में ही रहा, ठीक है। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और वो बार बार उनसे कहता कि आप जो हो फिक्स करो डेट, कि मेरे साथ कब चलोगे आप बिहार, ठीक है, डेट फिक्स करो आप, ठीक है, बार बार उनसे ये कहता कि डेट फिक्स करो। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रोपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, तो गांधी जी जो थे अब उस शेयर क्रोपर से बिल्कुल इंप्रेस हो गए कि भाई यार वाकई में ऐसा इंसान है जो मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं गया, और मुझे बिल्कुल इतनी जरूरत है इसको कि भाई ये मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, और मेरे साथ वहां पे भी गया, वहां पे भी गया, और मेरे पीछे लगा भाई ये, ठीक है ना। तो आखिर में
वो जो थे उसकी टीनेसिटी से और उसकी स्टोरी से काफी प्रभावित हुए। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच सच अ डेट। तो गांधी जी ने बोला कि मुझे कैलकाटा के अंदर जाना है इस तारीख को, इतनी इतनी तारीख को मेरे को कैलकाटा के अंदर जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो तुम वहां पे आओ कैलकाटा के अंदर, मेरे से मिलो और फिर वहां से जो है वो ले जाना मुझे, ठीक है ना, वहां से मुझे तुम ले जाना, ठीक है ना, तुम्हारे साथ। तो मंथ पास, कई महीने बीत गए, ठीक है। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कई महीने बीत गए, शुक्ला जो था बिल्कुल अपनी हॉन्चेस पे बैठा हुआ था, बिल्कुल एक टांग पे खड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, कैलकाटा के अंदर, ठीक है, गांधी जी के अराइवल का, कि गांधी जी कब आए, ठीक है। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। तो उसने इंतजार किया, जब गांधी जी आए तो फिर जो भी उनका काम था उसके खत्म होने का उन्हें इंतजार किया शुक्ला ने। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो फिर उसके बाद में उन दोनों ने ट्रेन जो थी वो ली, है ना, और वहां जाकर के कहाँ की ट्रेन ली उन्होंने, पटना की, बिहार की, ठीक है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद who later became the president of the कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो शुक्ला जो था, फिर उनको शुक्ला ने मुलाकात कराई उसकी किससे, गांधी जी की किससे मुलाकात करी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि बाद में जाकर के भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। तो शुक्ला ने ही गांधी जी की मुलाकात किससे कराई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, वरना राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो वो जब बिहार गए शुक्ला के साथ में, जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि पेशे से क्या थे, एक वकील थे, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कस्बे से बाहर गए हुए थे किसी और दूसरे मसले में, ठीक है। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन उनके जो नौकर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, वो ये जानते थे कि ये बार बार शुक्ला जो है ये वापिस आता रहता है और वकील साहब से मिलता रहता है और वकील साहब की पूछता रहता है और शेयर क्रॉपर की जो है शिकायतें करता रहता है, ठीक है ना। तो वो लोग ये बात जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठ करके इंतजार कर लो, जब भी आएंगे जब आ जाएंगे। डॉक्टर साहब अभियाल तो हाँ, वकील साहब अभियाल तो है नहीं। तो गांधी whom they took to be another peasant, ठीक है ना। तो गांधी जी जो थे वो उसके साथ में और दूसरे पीजेंट जो थे वो इंतजार करने लगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को वहां पे कुएं से पानी निकालकर वो कुछ बूंद पीने नहीं दी गया, यानी कुएं से पानी खींच करके उनको जो है कुछ बूंद जो ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, बकेट में, बाल्टी के अंदर, वो पीने के लिए मना किया गया कि भाई ये जो पानी है ये आप पल्यूट कर दोगे, प्रदूषित कर दोगे। हाउ डिड दे नो हाउ डिड दे नो डेट ही वॉज नॉट अनटचेबल, ठीक है। वो कैसे जानते थे कि गांधी जी जो है वो अनटचेबल है, ठीक है। इज ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, यानी कि वो अनटचेबल अछूत नहीं है, यानी कि गांधी जी को, यानी कुछ बूंद जो है पानी वहां पे पीने दिया गया, यानी वहां पे ऐसा सिस्टम था छुआछूत वाला। तो वो जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुएं से और दूसरे जो लोग आते थे शेयर क्रॉपर जो आते थे उनको वो पानी नहीं पीने देते थे, लेकिन गांधी जी को कुछ बूंदे जो है, यानी कि कुछ जो है पानी वहां पे पीने दिया गया। तो किस तरीके से उन्हें पता पड़ा कि वो जो है गांधी जी वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि ये अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी ने सबसे पहले निश्चय किया कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, विच एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शुक्ला ने जो भी मुझे इंफॉर्मेशन बताई है, ठीक है ना, इसको मैं पता करने के लिए सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा। तो वहां पे जो है मुझे चंपारण के बारे में भरपूर जो है मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये शेयर क्रॉपर्स का मामला क्या है आखिर में, ठीक है। तो ही अकॉर्डिंग सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जेबी कृपलानी को, ठीक है,
ऑफ आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंदर कार्यरत थे, ठीक है। whom he had seen एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको कि उन्होंने देखा था या जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी टैगोर शांति निकेतन स्कूल के अंदर, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब ट्रेन जो थी वो मुजफ्फरपुर जो है वो मिडनाइट में, आधी रात में पहुंची, ठीक है। और ये बात है 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 की। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, अब कृपलानी जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में गांधी जी को लेने के लिए स्टेशन पे आए। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, तो गांधी जी जो थे वहां पे 2 दिन स्टे करा उन्होंने, किसके घर? प्रोफेसर मलकानी के घर, ठीक है। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि टीचर थे कहां पे? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा कि ये उन दिनों बहुत ही एक असाधारण चीज हुआ करती थी, ठीक है। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि भाई एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पे आया, ये उन दिनों जो थी बहुत रेयर चीज, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत असाधारण चीज थी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो लेने के लिए, प्रोफेसर जो है वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पे आया स्टूडेंट के साथ में। तो इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि जो छोटे छोटे जो लोकेलिटीज थी, छोटे छोटे जो गांव कस्बे थे, वहां पर लोग जो थे वो डरते थे सिंपैथी बताने में, ठीक है ना, सहानुभूति बताने में, क्योंकि उन्होंने होम रूल आंदोलन चालू कर रखा था, ठीक है। होम रूल आंदोलन तुमने पढ़ा होगा ना, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन 1916 में, ठीक है। यानी कि हम इस घर के हैं, हम ही शासन करेंगे, बाहर का हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, ये होम रूल आंदोलन, कि ये घर हमारा है तो इसका, इस पे शासन किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, ये होम रूल आंदोलन, ठीक है। तो ये भारत हमारा है तो इस पे शासन भी किसका होना चाहिए? हमारा। अंग्रेजों जो है तुम यहां से जाओ, यहां से भागो, ठीक है। तो ये होम रूल आंदोलन ये जो था ये किसने चलाया था? गांधी जी ने, ठीक है ना। तो छोटे एरिया के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर लोग जो थे इनकी साइड लेने में डर रहे थे, क्योंकि इनको पकड़ के जेल में बंद करा जा रहा था, इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और उस समय जो है जेबी कृपलानी जो है, जो कि प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज के, और उस टाइम गवर्नमेंट किसके अंडर में थी? ब्रिटिश के अंडर में। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज का अफसर, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को लेकर के आ रहा है, तो जब जो गवर्नमेंट का आदमी नहीं है वही डर रहा है, तो फिर वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, ठीक है ना, कृपलानी साहब। तो ये उनके लिए, गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। द न्यूज ऑफ गांधी's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण, तो गांधी जी के आने की, ठीक है ना, और उनका जो मिशन है कि वो किस कार्य से आए हैं, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स के लिए आए हैं, ये सारी जो खबर थी ये पूरे मुजफ्फरनगर में फैल गई और यहाँ तक कि चंपारण में भी फैल गई है। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion, तो शेयर क्रॉपर जो थे, ठीक है, यानी कि जितने भी किसान थे, ठीक है, वो चंपारण पैदल पैदल आने लगे, ठीक है, अपने अपने स्थान से पैदल पैदल, ऑन फुट, पैदल पैदल आए वो, और बहुत सारे जो थे वो व्हीकल करके, कन्वीनियंस के द्वारा आए, ठीक है ना, कोई गाड़ी करके आए वो, तो किसको देखने के लिए? अपने चैंपियन को देखने के लिए। चैंपियन कौन? गांधी जी, ठीक है ना। तो उनको देखने के लिए वो आए। तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को बुलाया उनकी बात सुनने के लिए, ठीक। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, और उन्होंने जो है बिल्कुल जो पीजेंट का जो ग्रुप था, जो किसानों का ग्रुप था, उसकी तरफ से, उनकी तरफ से गांधी जी जो थे वो कोर्ट में केस लड़े, उसमें कोर्ट में केस लड़ने की उन्होंने बात करी, ठीक है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस, तो उन्होंने वकील को बताया गांधी जी ने कि भाई ये केस है, यानी कि उन शेयर क्रॉपर्स की तरफ से गांधी जी ने केस लगाया, ठीक है ना। तो उन्हें बताया वकील को कि भाई ये केस है, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने बताया कि भाई हम जो है वो इतना पैसा दे सकते हैं,
और वकीलों ने बताया कि हम इतना पैसा लेंगे। गांधी चीडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। अब गांधी जी जो थे वो नाराज हो गए। चीडेड, किस वजह से नाराज हो गए? लॉयर से। किस वजह से नाराज हो गए? कलेक्टिंग अ बिग फी, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी चीज की डिमांड रखी, बहुत भारी, बहुत मोटी फीस बताई उन्होंने, ठीक है ना, शेयर क्रॉपर्स को। ठीक है, तो ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन डेट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि भाई इतने पैसे ये बता रहे हैं, इतनी फीस ये बता रहे हैं, तो उतने जो है गरीब किसान दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अपन ये करते हैं कि मैं एक निष्कर्ष निकालता हूं, ठीक है, जिससे कि हम कोर्ट में किस तरीके से उनसे लड़ सकें। कंक्लूजन डेट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, कि हमें जो है कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ये बोला उन्होंने, कि लॉ कोर्ट यानी कोर्ट में केस नहीं लगाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, के ये केस अगर हम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे तो इससे जो है वो हो सकता है कि हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो, ठीक है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, और दूसरी तरफ वो जो पीजेंट थे, वो जो किसान थे, वो और ज्यादा डर गए थे कि भाई ये फीस इतनी बता रहा है ना, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे लड़ेंगे, अब हमारी जमीनें कैसे मिलेगी हमको। तो वो और ज्यादा क्रश थे और फियर स्ट्रिकन थे, वो और ज्यादा दबे हुए थे, ठीक है ना, और डरे हुए थे, सहमे थे वो। लॉ कोड्स आर यूजुअल, कि कानून जो है, ठीक है, ये जो कोड बनी हुई है, ये है तो आखिर में उन्हीं के अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में, तो ये जो है ये यूजलेस है यहाँ पे जाना। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उन्होंने कहा कि भाई रियल रिलीफ, वास्तविक रिलीफ तो असली राहत तो जब आएगी कि जब जो है हमारे दिलों के अंदर वो डर खत्म होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large एस्टेट। तो बहुत सारी जो वहां पे लैंड थी, ठीक है ना, वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, दो दो स्टेट के अंदर बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेट्स। तो जो जिसके मालिक कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है, और उस पर वर्क कौन कर रहा था? भारतीय किसान, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहां की मुख्य जो फसल थी कमर्शियल, मुख्य जो बिजनेस वाली कमर्शियल व्यावसायिक जो फसल थी, क्रॉप थी, वो कौन सी थी? इंडिगो की। इंडिगो मतलब नील की, ठीक है। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो क्या कर रहे थे? वो कंपेल कर रहे थे। कंपेल का मतलब मजबूर करना, ठीक है ना। तो मजबूर कर रहे थे ऑल टीनेंट्स, सभी किसानों को, क्या किस लिए मजबूर कर रहे थे? टू प्लांट 320 मतलब 320 मतलब 3/20, ठीक है, या फिर 15%, ठीक है। इंडिगो हार्वेस्ट रेंट, कि तुम्हें तुम्हें 15% जो है वो, जो इंडिगो का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। 15%, जितना तुम उगाओगे, जितना तुम बोओगे, उसका 15% जो है वो हम लेंगे रेंट पे, उसका किराया। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो था एक लंबे समय से ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और उसी समय जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है ना, वो उन्होंने उन्होंने एक बात सीखी थी, उनको एक बात पता चली थी। क्या बात पता चली थी? कि जर्मनी जो है, ठीक है, जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बना रहा है। सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, ठीक है ना। सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बनाई जा रही है। दे देयर अपॉन ऑप्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट लिखाया, किससे? फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर से, टू पे देम कंपेंसेशन,
कि तुम जो है हमें हर्जाना दोगे, ठीक है, तुम जो है हमें कंपेंसेशन दोगे, तुम हमको हर्जाना दोगे फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% ऑफ अरेंजमेंट, कि हम जो है वो तुमसे, ठीक है, हम तुमसे इंडिगो की फसल नहीं उगवाते हैं, ठीक है, तुम 15% मत दो, हम जो है वो जर्मनी से जो है वो नील मंगा लेंगे, लेकिन तुम्हें हम वो 15% नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम फिर भी तुमको जो है हर्जाना हमें देना पड़ेगा, ठीक है, हम वो तुम वो मत, भाई हम जो है वो तुमसे इंडिगो की खेती नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम जो है वो वहां से मंगा रहे हैं, कहां से, जर्मनी से, सिंथेटिक वो इंडिगो जो है वो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी तुम्हें वो जो 15% हम तुमसे नहीं लेंगे, वो 15% हम छोड़ देंगे, लेकिन उसका कुछ हर्जाना तुम्हें हमको देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट थी, ये व्यवस्था थी, इससे जो सारे किसान जो थे वो चिड़े हुए थे, बिल्कुल उनका जो है गुस्से में थे वो, ठीक है, टू द पीजेंट एंड मेनी साइन विलिंगली, ठीक है, और कुछ ने जो थे उसके ऊपर साइन कर दिए थे अपनी इच्छा से। दोज हु रेजिस्टेड, और जिन्होंने इस चीज का विरोध किया था, एंगेज लोअर, वो जो थे वो लॉयर्स के पास गए, ठीक है, वकील के पास गए। द लैंडलॉर्ड हायर ठग, लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, ठग लोग जो थे, जमींदार जो थे, उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, ठगने वाले व्यापारियों को। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइन, और उसी के बीच में वो जो इलिटरेट पीजेंट थे, यानी कि वो जो अनपढ़ जो किसान थे, उन्हीं के पास ही खबर गई कि भाई ऐसा सिस्टम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बन रही है, इस वजह से ये अपन को बोने नहीं दे रहे हैं, वहां से मंगाएंगे अब ये सिंथेटिक इंडिगो, वहां से करेंगे ये, ठीक है ना। तो एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो जो थे वो अपना पैसा वापस चाहते थे किसान। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, अब इस समय जो थे गांधी जी जो थे वो चंपारण आए, ठीक है ना। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले सच्चाई पता लगाने की कोशिश करी, उन्होंने सारी बातें अच्छी तरीके से समझी कि भाई आखिर में पूरा मामला क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो थी, यानी कि ब्रिटिश जमींदारी जो संगठन था, जमींदारों का जो संगठन था, उसके पास गए वो सबसे पहले, उस एसोसिएशन के पास। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनसे बोला कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि हम जो है वो बाहर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते था, आप बाहर के व्यक्ति हो, हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्या। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं साहब, मैं यहीं का ही हूं भारत का, आप आउटसाइडर कैसे कह रहे हो। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब उसके बाद में गांधी जी जो थे उनको बुलाया गया, वो उन्होंने मुलाकात करी किससे, ब्रिटिश ऑफिशियल जो कमिश्नर था उससे मुलाकात करी, जो भी कहां पर था, तिरहुट डिवीजन में, तिरहुट संभाग में, जिसके अंदर की चंपारण आता है। ये चंपारण किसके अंदर आता है, तिरहुट डिवीजन, जैसे अपना कोटा संभाग लगता है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से तिरहुट जो डिवीजन है, ठीक है ना, तो वहां पे चंपारण लगता है, तो उसके अंदर आता है वो। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, तो गांधी जी ने रिपोर्ट करी कि कमिश्नर बताता है, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट, कि उसने मुझे बोला, ठीक है ना, मुझे धमकाने की कोशिश करी उसने, किसने, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने, कि आप गांधी जी चले जाओ यहां से, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, आप तुरंत जो है वो क्या खाली कर दो तिरहुट, आपके लिए यहां से जाना जो है वही बेटर है, आप यहां रुको मत, ठीक है ना। तो उन्होंने धमकाया, ठीक है, डराने की कोशिश करी। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, ठीक है ना। तो अभी जो गांधी जी जो थे, ठीक है ना, जब उनको वहां से बोला गया उस सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा कि आप जो है तिरहुट बिल्कुल यहाँ से छोड़ करके चले जाइए और आपके यहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है, जब उसने बुली की तरह उनको धमकाया, तो गांधी डिड नॉट लीव, गांधी वहां से गए नहीं, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, और इसके बावजूद वो जो थे वो मोतीहरी की तरफ रवाना हो गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, और मोतीहरी क्या थी, ये कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल थी, ठीक है ना। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम,
तो कई जो लॉयर्स थे, कई जो वकील थे, वो उनके साथ चले। ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। तो रेलवे स्टेशन पे काफी ह्यूज मात्रा के अंदर जो है भारी संख्या में लोग जो थे वो उनसे मिलने के लिए आए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने जो थी गांधी जी ने, वो घर में गए, वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स में रहे। ठीक है ना। और उन्होंने जितनी भी जांच पड़ताल उनको करनी थी, ठीक है ना, शेयर क्रोपर्स के बारे में और लैंडलॉर्ड्स के बारे में, वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो थी उन्होंने वहां पे हेडक्वार्टर में रह करके और करी। अ रिपोर्ट केम इन डेट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। तभी जो है उनके पास एक घटना की खबर पहुंचती है कि एक पीजेंट जो है, एक किसान जो है, उसको बुरी तरीके से माल ट्रीटेड किया गया है, यानी कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, उसे मारा पीटा गया है। किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। मॉल ट्रीटेड का मतलब इल ट्रीटेड, यानी कि बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना। ठीक है ना। तो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। तो गांधी जी ने खुद डिसाइड किया कि मैं पर्सनली जाकर के और वहां पे इस घटना को देखूंगा और सुनूंगा। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है। तो अगले ही मॉर्निंग जो थे, अगली ही सुबह, वो एलिफेंट पे रवाना होकर के एलिफेंट की बैक के ऊपर वो चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तो रवाना ही होने वाले थे, कुछ ही दूर चले थे, और पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था वो आया, और उसने उसका उसका मैसेंजर आया। ठीक है ना। और उसने गांधी जी को रोका और उनको ऑर्डर दिया कि आप जो है आगे नहीं जा सकते, आप जो है यहां से रवाना हो जाओ। ठीक है ना, वापस चले जाओ आप यहां से, इन हिज कैरियज। ठीक है, अपनी गाड़ी के अंदर। तो गांधी कंप्लाइड। तो गांधी जी जो थे, उन्होंने वो जो ऑर्डर था, किसका? पुलिस सुपरिटेंडेंट के जो मैसेंजर आया था, उसने जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को उन्होंने उस वक्त तो मान लिया। ठीक है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम। तो वो जो मैसेंजर था वो उनके साथ गया। ठीक है ना, गांधी जी के साथ में, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया था। ठीक है। तो वो गांधी जी के साथ गया। ठीक है। ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ठीक है। तो वहां पे ले जाकर के उसने बोला, मैसेंजर ने, कि आपको जो है चंपारण जो है वो तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा, और ये ऑर्डर है। ठीक है ना, ये हाई कमांड से ऑर्डर आया है। तो गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट डेट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो गांधी जी ने वो ऑर्डर की कॉपी ली। ठीक है ना, उसके ऊपर अपने साइन करे, और साइन करने के बाद में उस पर लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर की क्या करता हूं? मैं डिसोबे करता हूं, यानी कि इसको मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है ना। इन कॉन्सिक्वेंस, अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम स्वरूप, यानी कि इसका नतीजा क्या निकला। ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो इसके नतीजे में गांधी जी को एक समन आया। ठीक है। समन जो होता है वो जनरली, समन किसके लिए उपयोग में लाते हैं हम? जो कोर्ट का जो बुलावा आता है ना, कोर्ट किसी को बुलाने के लिए जो समन भेजता है, उसे समन कहते हैं। कोर्ट का जो बुलावा है उसके लिए। तो गांधी जी को कोर्ट से समन आया, यानी कोर्ट का बुलावा आया उनको, टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन अब आपको किस में आना है? कोर्ट के अंदर पेश होना है। ठीक है। तो ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक। तो पूरी रात जो थी गांधी जी जो है वो जागते रहे, क्योंकि उन्हें टेंशन हुई। ठीक है ना, परेशान थे वो, तो पूरी रात उनको सही ढंग से नींद आई नहीं। फिर टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो पहले के जमाने में टेलीग्राम चलते थे। ठीक है ना। तो उन्होंने टेलीग्राफ करा, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, टू कम बिहार, क्या आप बिहार आओ। ठीक है ना। और अपने साथ में जो भी आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है ना, आपकी कनेक्टिविटी में जितने भी फ्रेंड्स है, उनको लेकर के आप आ जाओ। ठीक है। ही स्पेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और उसके बाद में उन्होंने इस चीज का इंस्ट्रक्शन जो था उनके आश्रम में भी भिजवा दिया था। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वाइसराय। और उसके बाद में उस समय का जो वाइसरॉय था, ठीक है ना, उस समय का जो वाइसरॉय था, उसको भी क्या करा था? फुल रिपोर्ट जो थी वो पेश कर दी थी, प्रस्तुत कर दी थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक पीजेंट। ठीक है। अब सुबह सुबह क्या हुआ कि ये सारी जो खबर थी ये पूरी मोतीहरी के अंदर फैल गई। ठीक है ना, जब गांधी जी ने इतनी सारी चीजें जो थी, लोगों को टेलीग्राम करे, लोगों को मैसेज भिजवाया कि भाई जो है गांधी जी को वापस जाने के लिए बोल दिया गया है, तो ये जो पूरी खबर थी ये मोतीहरी के अंदर बिल्कुल फैल गई। और वहां पे जितने भी जो डार्क, जो ब्लैक कलर के जो पीजेंट थे, ठीक है ना, जनरली वो धूप में काम कर करके
ब्लैक हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैक आया है। ठीक है, तो वो सारे जो थे, वो सारी की सारी भीड़ जो थी कस्बे में इकट्ठा होना शुरू हो गई। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो हालांकि ये नहीं जानते थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या करा था। गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की जो नीति थी, काले और गोरे का भेदभाव, जब वो वहां से अपनी जो है एजुकेशन कर रहे थे, एलएलबी कर रहे थे, ठीक है ना, लॉ की डिग्री कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने उनके साथ में जो ट्रेन के अंदर जो दुर्व्यवहार हुआ था, ये किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसके संबंध में भी वहां पे जो था आंदोलन चलाया था साउथ अफ्रीका में। तो काफी हद तक जो थे नेल्सन मंडेला उनके फेवर में थे, जो वहां के प्रेसिडेंट थे उस समय बने थे उसके बाद में। ठीक है, तो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में साउथ अफ्रीका के वो नहीं जानते थे कि भाई गांधी जी ने किस तरीके के आंदोलन कर रखे हैं। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। तो ये जो गांव के लोग थे, ये जो पीजेंट थे, ये सिर्फ इतना जानते थे कि भाई ये जो है एक महात्मा पुरुष है और ये हमारी मदद के लिए आए हैं, ठीक है ना, और अब ये हमारी जब मदद करने को तैयार है, तो इनको अथॉरिटीज जो है, जो वाइसराय और ये अंग्रेज की जो सरकार है, ये जो है इनको काम नहीं करने दे रही है, हमारी हेल्प नहीं करने दे रही है, और हमारी वजह से जो है, क्योंकि ये हमारा फेवर कर रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तो इनको जो है अथॉरिटी ने परेशान कर रखा है और इनको वापस भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, यानी कि किसी के द्वारा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, अपने आप स्वयं खुद अपने आप जो काम हो ना, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, जो खुद ब खुद कोई काम हो जाता है। ठीक है, तो तो उनका खुद ब खुद आकर के डेमोन्स्ट्रेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। तो उन्होंने खुद अपने अपने जरिए ही आकर के, यूं नहीं कि भाई 10 जने बुलाने के लिए गए कि ले चलो वहां, अपने आप ही आकर के जो उन्होंने प्रदर्शन करा हजारों की संख्या में कोर्ट के सामने, ठीक है ना, कोर्ट हाउस के सामने, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, वो जो थी वो उनकी बिगिनिंग थी, वो उनकी शुरुआत थी। किस चीज की शुरुआत थी? देयर लिबरेशन, उनकी आजादी की। किस चीज से आजादी? फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों का जो डर था उनके दिमाग के अंदर, ठीक है ना, उससे ये आजादी के संकेत थे कि अब जो है हम ब्रिटिश से, अंग्रेजों से हम नहीं डरेंगे। ठीक है, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कोऑपरेशन। अब जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है ना, और जो सरकारी जो अधिकारी थे, ठीक है, वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे कि भाई जब तक गांधी जी का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक तो है हम किसी भी काम के नहीं है। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। ठीक है, तो उन्होंने जो है भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करी। ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की, रेगुलेट करने की कोशिश करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ठीक है, तो वो जो ऑफिशियल था वो पोलाइट था और फ्रेंडली था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट इधर तो ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। तो उन लोगों ने यह बात बता दी थी, उन्होंने इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया था। कॉन्क्रीट का मतलब बिल्कुल पक्का, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अब जो है, अब जो लोग हैं, अब जो किसान हैं, ठीक है, वो अपनी माइट दिखाएंगे, अब वो अपनी ताकत दिखाएंगे। ठीक है, हिडर तो का मतलब होता है प्रीवियस या अर्लियर, पहले। ठीक है, पहले हम डर गए, ड्रीडेड का मतलब, ड्रेड का मतलब डर। ठीक है, तो पहले जो थे वो तो हम डर गए, ठीक है ना, लेकिन वो अब हम नहीं डरेंगे, और हमारी जो जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, वो अनक्वेश्चनड है। अब तुम उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते हो। कुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस। और ये जो ब्रिटिश पावर है, ये जो ब्रिटिश सत्ता है, इसको अब भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जाएगी। अब हम लोग जो है इनको चुनौती देंगे। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड। अब वहां पे उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो गवर्नमेंट जो थी वो बौखला गई, बेफलमेंट में आ गई। ठीक है, असमंजस में पड़ गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर जो था, यानी कि जो सरकारी महकमे का जो सरकारी ऑफिसर, सरकारी वकील जो था, ठीक है, उसने जज से बोला कि आप जो है पोस्टपोन कर दो इस ट्रायल को, यानी कि ये जो केस चल रहा है ना, इस केस को आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, अपेरेंटली, ठीक है, तो फलस्वरूप द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। लेकिन वो जो ऑथोरिटीज थी, जो पावर में जो लोग थे, जो सत्ता में थे, वो अपने सुपीरियर से बात करना चाहते थे
कि हम जो है हाई कमान से, इंग्लैंड के अंदर जो हमारे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मामले में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी जो थे, ठीक है, अंग्रेज तो देर लगा रहे थे, क्योंकि उनका जो वकील था, उनने कहा कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, ठीक है, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आगे हम बात करके ऊपर ऊपर वालों से बात करके हम आपको बताते हैं। अब केस में क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, देर हो रही थी, ठीक है, तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा कि भाई देर क्यों हो रही है, तुम्हें केस चलाना चलाओ, जल्दी करो, तुम मुझे पकड़ के लाए, ठीक है, तुमने मुझे कोर्ट में पेश करा, अब देर किस बात की, दे जो दो तुम्हारा जो भी डिसीजन है, चलाओ मेरे ऊपर केस, ठीक है। तो ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, गांधी जी ने, जिसमें जो थी वो उनसे बोला गया था कि भाई आपकी गलती हो गई है तो आप माफी मांग लो। गांधी जी को ये बोला गया कि आपने गलती करी है, आप इसकी माफी मांग लो। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. तो उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफी मांगू, मैं तो इन्वॉल्व हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने साथ दिया इनका, मैं बिल्कुल इनके साथ इन्वॉल्व हूं। उन्होंने कोर्ट को बोला इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, मैं जो हूं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है, एक तरफ तो मेरा कर्तव्य है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने इनका साथ दिया, ठीक है, मैंने इनका विश्वास निभाया, ठीक है, और दूसरी तरफ आप मुझे पकड़ के लाए, तो आपके लिए भी मैं जो हूं कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता, ठीक है, एंड नॉट सेट टू अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। मैं लॉ ब्रेकर करके, यानी कि मैं कानून का तोड़ने वाला बनके मैं एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता। भाई लोग यूं कहेंगे कि भाई गांधी जी ने उस टाइम पे जो था कानून तोड़ा था, तो मैं जो हूं ऐसा अपने आप को खिलवाना नहीं चाहता। मैंने इनका साथ दिया है, मैं इस बात पे बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हाँ मैंने बिल्कुल इनका साथ दिया है, मैं शामिल था इसमें, मैं किस बात की माफी मांगू, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को पकड़ के लाए हो, ठीक है, आपको भी जो सजा देनी है वो दो, मैं लॉ ब्रेक कर ही नहीं रहा हूं, मैं कानून नहीं तोड़ रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, कि मैं जो हूं, मेरे को तो यहाँ पे बुलाया गया ह्यूमैनिटेरियन के लिए, मैं तो यहाँ पे इंसानियत के लिए आया हूँ, और अपनी नेशनल सर्विस कि मेरी राष्ट्र की जो सेवा है उसके लिए आया हूं। मैं तो यहाँ पे, मैं कोई मेरे मतलब के फायदे के लिए थोड़ी आया हूं, मैं इंसानियत के लिए आया हूं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, ठीक है, तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया कि मैं जो हूं वो जाने वाला नहीं हूं, आपको जो भी फैसला सुनाना है आप सुनाओ, ठीक है। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी, बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कि मैं नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी, मैं जो हूं वो जो आपके जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट में, उसके उनके सम्मान में नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई इंग्लैंड वालों से जो ऊपर हाई अथॉरिटी बैठे हैं उनसे जो है गांधी जी डरते हैं, या उनसे गांधी जी उनका सम्मान करते हैं, तो उस चक्कर में वो बोल रहे हैं कि सुना दो मुझे सजा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं किसकी पालना करता हूं, मैं किसकी ओबीडियंस करता हूं, जो सबसे सुप्रीम लॉ है, जो बिल्कुल हायर लॉ है, ठीक है, जो एक बिल्कुल उच्च कोटि का लॉ है, और वो लॉ कौन सा है, ह्यूमन, हर इंसान के अंदर वो लॉ होता है, कौन सा, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कि अपने अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज, कि मेरी खुद की जो अंतरात्मा है वो ये बात बोल रही है कि मुझे कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, इस वजह से मैं यहां खड़ा हूं, किसी से डर के, या किसी इंग्लैंड के जो है हाई अथॉरिटी या वाइसरॉय से डर के मैं यहाँ कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ नहीं हूं, मैंने इनका साथ दिया है, मैं इस बात पे बिल्कुल कह रहा हूं कि हाँ मैंने इनका साथ दिया है। अब आपको जो सजा सुनानी है वो आप बेशक सुना सकते हो, मैं कानून तोड़ने वाला नहीं बनूंगा, जो सजा आप दोगे वो मुझे मंजूर है, ठीक है, लेकिन आप यूं बोलो कि आप माफी मांगो, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कि वो जो सबसे बड़ा ला है, अंतरात्मा की जो आवाज है, वो मेरे लिए हायर है, वो मेरे लिए सर्वोच्च है। फिर आस्क द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि ठीक है पेनल्टी ड्यू आप दे दो, जो भी आप पेनल्टी देना चाहते हो, ठीक है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hours recess and ask गांधी टू furnish bail for those 120 minutes। अब जो मजिस्ट्रेट था, ठीक है ना, वो जो जज था, ठीक है, तो उसने अनाउंस करा कि ठीक है, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस, कि अभी जो है वो 2 घंटे का रेसेस होगा, ब्रेक होएगा, ठीक है, रेसेस का मतलब ब्रेक, ठीक है ना, तो 2 घंटे जो रेसेस होएगा उसके बाद में मैं जो हूं वो सजा या जो भी पेनल्टी है वो मैं आपको सुनाऊंगा, और तब तक इन 2 घंटों में, इन 120 मिनट के अंदर अगर आप चाहो
तो आपकी जो है वो बेल करवा सकते हो, आपकी जमानत करवा सकते हो आप। ठीक है, तो गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। ठीक है, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो गांधी जी ने रिफ्यूज करा कि मैं क्यों बेल कराऊं भैया, नहीं ये मेरी वजह से क्या ये किसान पैसे देंगे, बेल क्या होती है, बेल जमानत पे क्या करना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है, यही होती है ना बेल। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मैं मेरी वजह से भाई गरीब किसानों को क्यों बोलूं कि तुम जाकर के और मेरी बेल कराओ, और वो उनकी जमीनें गिरवे रखे, या उनके और दूसरे बहन बेटियों के गहने जेवर भी गिरवी रखे हो, भाई मेरी वजह से मैं उनको क्यों परेशान करूं, मैंने जब कुछ गलत करा ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं। ठीक है, तो मैं बेल दूंगा नहीं, आप जो सजा सुना दोगे वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन बेल भी नहीं कराऊंगा तो। ठीक है, तो जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अब जज जो था वो बौखला गया। ठीक है, कि ये जो है बाहर इतनी पब्लिक खड़ी हुई है। ठीक है, अब जो है कुछ भी हो सकता है, अगर इन्हें सजा सुना दी तो ये पूरी पब्लिक कोर्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो उसने जो है विदाउट बेल, बिना बेल के उनको रिलीज कर दिया, बिना बेल के उनको छोड़ दिया। तो वेन द कोर्ट रिकन्वेंट, अब वापस जब दोबारा वापस कोर्ट लगी, ठीक है, ब्रेक के बाद में जब वापस दोबारा कोर्ट लगी, द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि मैं जो हूं अब कई दिनों तक जो है वो मैं जजमेंट जजमेंट निर्णय नहीं दूंगा। मीनवाइल अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच जो है गांधी जी को आजादी से रहने की जो है वो परमिशन दे दी गई। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, ठीक है, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब जब वो टेलीग्राम करा था ना, गांधी जी ने जब उनको पकड़ के ले जा रहे थे, तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी को करा था और बोला था कि आपके और जो भी वकील लोग हैं साथ में या दोस्त हैं उनको लेकर आ जाओ आप। तो राजेंद्र प्रसाद जी आए, ब्रिज किशोर बाबू आए, मौलाना मजरुल हक साहब जो थे वो आए, ठीक है ना, और दूसरे और प्रोमिनेंट जो प्रसिद्ध लॉयर्स थे वो भी साथ में आए। ये सब बिहार पहुंचे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, ठीक है, इस मसले के अंदर। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, ठीक है, कि अगर आपको जेल हो जाती है, ठीक है, अभी जो थी पूरी तरीके से वो गांधी जी को छोड़ा नहीं गया था, अभी सिर्फ उनको रिलीज कर दिया गया था, फैसला सुनाया नहीं गया था। वो जो उस टाइम पे जो रिलीज करा है ना, वो टेम्पररी तौर पे रिलीज करा था। ठीक है ना, हाँ, टेम्पररी तौर पे रिलीज करा था। तो आगे वो लोग आके कह रहे हैं कि भाई ये केस चलता है और बाद में आपको अगर सजा सुना दी जाती है तब क्या करना है। ठीक है, गांधी आस्ट, गांधी जी ने पूछा कि वाई द सीनियर्स लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि ये जो सीनियर्स लॉयर हैं, ये जो बड़े बड़े जो ये वकील हैं, इनका क्या जवाब है इस बारे में। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ये आपको एडवाइस देने के लिए और आपकी हेल्प के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि अगर आप जेल चले गए, ठीक है, तो कोई भी आपको एडवाइस देने के लिए बचेगा ही नहीं, हम किसको एडवाइस देंगे। ठीक है, और ये लोग जो है सारे अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर इन चंपारण वालों की समस्या सोल्व कौन करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको जेल तो नहीं जाने देंगे। तो व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड, तो गांधी ने कहा कि ये बताओ कि वो जो शेयर क्रॉपर है, ठीक है, वो तो वो जो बट्टे वाले जो किसान है, ठीक है, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका क्या करना है। ठीक है, तो द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब जो लॉयर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपशॉट का मतलब रिजल्ट, तो उनकी जो भी कंसल्टेशन थी, उनकी जो भी आपस में बातचीत हुई, ठीक है ना, उसका एक रिजल्ट निकाला, ठीक है ना, उसका एक निचोड़ निकाला। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटल अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, कि जितने भी जो लॉयर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने बातचीत में ये निचोड़ निकाला और राजेंद्र प्रसाद ने उनको बताया कि भाई उनका ये कहना है, ठीक है ना, कि आप जो हो, गांधी जी जो है, ठीक है, वो जो है हमारे लिए तो बिल्कुल ही वो कौन है, अजनबी है। गांधी जी गुजरात के, ये चंपारण कहाँ पे, बिहार में। ठीक है,
आप जो हो वो तो टोटली हमारे लिए अजनबी हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी आप हमारे लिए जो है वो जेल जाना चाहते हो, यहाँ के किसानों के लिए आप जेल जाना चाहते हो। तो इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion। तो उन्होंने बोला कि भाई आप वहां के होकर के और आप हमारे लिए जेल जाना चाहते हो, और दूसरी तरफ अगर हम जो लोग हैं जो यहीं के निवासी हैं जो इसी जिले के अंदर रहते हैं और इन्हीं किसानों को जो रोजाना ये किसान हमारे पास आते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी सेवा से, ठीक है, इनकी सेवा से हम पीछे हट जाएंगे और हम अपने घर चल जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए और क्या होगा, ये तो और हमारे लिए सेमफुल डिजर्शन का मतलब बात, यानी कि कोई बात होती है ना जिससे इंसान को शर्म महसूस होती है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि एक अजनबी दूसरी स्टेट से आकर के, ठीक है ना, एक धोती के अंदर, ठीक है, जो है हमारे यहाँ पे उनका वस्त्र क्या था, धोती तो पहनते थे और क्या पहनते थे, ठीक है, तो एक अजनबी वहां से आकर के और हमारे किसानों के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, और हम यहीं के होकर के, हम सूट बूट वाले जो है वो लॉयर होकर के और हमारे ही जिले के किसानों के लिए हम नहीं लड़े, ठीक है, ये व्यक्ति वहां बाहर का होकर के ये जेल जाना को तैयार है, और हम यहीं के होकर के हम इन्हें जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी बात सुन के और हम हमारे घर चल जाएं, तो इससे बड़ा शेमफुल शेमफुल बात और क्या होगी हमारे लिए। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो वो सब आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको जेल की सजा हुई तो हम भी आपके साथ में जेल जाएंगे, हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाएंगे, ठीक है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब जो है वो चंपारण का जो युद्ध है, चंपारण की जो लड़ाई है वो हम जीत चुके हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था, लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, ठीक है, क्योंकि पहले जो थे सब अपने अपने घर के बारे में देख रहे थे, इस तरीके से तो भारत को आजादी मिल ही नहीं पाती। अगर इस तरीके की सोच होती कि सब अपना अपना घर देखें तो अभी हाल तक गुलाम ही रहते हम, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक जागृति की अलग जगाई थी उनके मन में, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई अब तुम्हारे अंदर ये ज्वाला जगी है, अब इस तरीके से हमने जो है वो चंपारण की लड़ाई को जीत लिया है, वॉन कर लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पीस लिया है पेपर का, एक है ना, उसको डिवाइड किया, उसको टुकड़ों में अलग अलग, ठीक है, और हर पीस के ऊपर, हर टुकड़े के ऊपर उन्होंने लिखा कि ठीक है, आप हमें अरेस्ट करो, हम जो है अरेस्ट होना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अरेस्ट होना चाहते हैं, ठीक है ना। सब और ग्रुप बना दिए उन्होंने, और वो जो है सारे जो वो डिवाइडेशन वाली जो वो जो पर्चियां थी वो अलग अलग ग्रुप्स को दे दी, और उस पे सब पे पर्ची पे लिख दिया कि हम जो है वो अरेस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब कई दिनों के बाद में गांधी जी को एक लेटर मिला, एक रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की तरफ से आया, वो कोर्ट की तरफ से आया, इन्फॉर्मिंग हिम, और उनको इन्फॉर्म क्या करा गया है कि उसमें क्या लिखा हुआ था उस लेटर के अंदर कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, ठीक है, इस प्रोविंस का यानी कि बिहार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है ना, उसने ये ऑर्डर किया है कि आप जो है वो केस को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दो मतलब खत्म कर दो, यानी कि गांधी जी के ऊपर जो केस चल रहा है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया कि आप जो है उस केस को ड्रॉप कर दो, तो हम जो है वो मजिस्ट्रेट ने उनको लेटर भेजा, ठीक है, कि इसलिए हम जो है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये ऑर्डर आया है कि गांधी जी के ऊपर केस मत लगाओ, तो मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को लेटर भेजा कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर की वजह से हमने जो आपके ऊपर जो केस लगा रखा है उसको हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सभी ने अवज्ञा, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, वो जो थी उसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। ट्रिम्फ का मतलब जीत, ठीक है।
द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार इस आधुनिक भारत के अंदर, इस मॉडर्न इंडिया के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस था उसकी जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी और जो दूसरे लॉयर्स थे, ठीक है ना, अब वो प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है, क्या प्रोसीड कर रहे थे आगे, कि अब जो इंक्वायरी है यानी कि फार्मर्स की जो कंप्लेंट्स है, ठीक है ना, फार्मर जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमसे जो है इतना जो है लगान वसूला जा रहा है, तो अब ये जो ग्रीवेंस है यानी कि ये जो कंप्लेंट है, ठीक है, इसकी क्या करेंगे हम, दूर दूर तक लंबी जो है वो इंक्वायरी करेंगे। अब पूरी तरीके से इस चीज की इंक्वायरी होगी, ठीक है। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट वर रिटन डाउन। डिपोजिशन का मतलब एक जो लेटर रहता है वो रिटर्न फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो 10,000 किसानों के द्वारा, ठीक है, उनके लिखित में जो थे वो बयान लिए गए, लिखित में बयान लिए गए। कितने? 10,000, ये लिखा रहा है यहाँ पे, 10,000 पीजेंट के द्वारा उनके लिखित में उनके बयान लिए गए, ठीक है। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों के आधार पे, दूसरे सबूतों के आधार पे नोट्स बनाए गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जो भी आवश्यक जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उन सबको क्या करा गया, कलेक्ट करा गया, इकट्ठा करा गया। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया था, वो जो पूरा एरिया था वो चंपारण का, ठीक है, उसमें जो क्या था वो थ्रोब हो गया, यानी कि उसमें धमक फैल गई, ठीक है, उसमें सनसनी फैल गई, ठीक है, कि द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि जब इतने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ और इतने सारे रिटर्न जो है वो बयान वो सब लेने के बाद में जब इन्वेस्टिगेटर की सारी पूरी टीम आई और उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जो जो भी इल्जामात लगाए थे कि भाई लैंडलॉर्ड्स हमसे ये जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं और इस तरीके से जो है हमसे जो है पैसा और लगान जो है वो वसूला जाता है, तो इन्वेस्टिगेटर की पूरी टीम आई और उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेटर को बहुत यानी कि निचोड़ निचोड़ करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो इससे क्या थे, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बहुत तीव्र, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट किसने किया? लैंडलॉर्ड्स ने, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर की टीम आई, जब ये सारी प्रूफ और ये सारे एविडेंस के आधार पे जब इन्वेस्टिगेटर की टीम बुलाई गई, और जब इन्वेस्टिगेटर वाला कौन होता है, जांच पड़ताल करने वाला। अब किसी के बारे में जांच पड़ताल होगी तो उससे उसको सामने बिठा करके उससे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे ना। तो जब किसी से क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे तो इंसान को सबसे बेकार चीज क्या लगती है, बुरा क्या लगता है, कि मैं कुछ भी करूं मेरे से कोई प्रश्न मत पूछो। ये इंसान की फितरत है, कोई सा भी इंसान हो उसकी ये फितरत है कि मैं जो कुछ भी करूं वो मैं सब सही कर रहा हूं, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि ये क्यों करा, ठीक है। और उससे ये पूछो आप कि आपने ये क्यों करा, तो उसे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है कि क्यों पूछ लिया मेरे से कि मैंने क्यों करा, करा तो करा मेरी मर्जी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उन लैंडलॉर्ड्स को भी, उनको भी चिढ़ मची और उन्होंने क्या करा, फिर विरोध करा, उन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया और वो भी प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज का। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, ठीक है। अब जून के अंदर गांधी जी को सर एडवर्ड गेट जो थे, ठीक है, उनके द्वारा जो था बुलावा आया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये नाम ध्यान में रखना है आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, सर एडवर्ड गेट। ये जो इसके एमसीक्यू होंगे इसके अंदर ये काम में आएगा आपके, ठीक है, कि उस समय जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर एडवर्ड गेट, ठीक है। तो बिफोर ही वेंट ही मेट, तो वहां पे जाने से पहले वो मिले लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो वो जो थे अपने अग्रणी और अपने जो साथ में उनके जो काम करने वाले जो संगठन के अंदर थे उन लोगों से मिले और उन्होंने डिटेल प्लान किया कि अब हमको सिविल डिसोबीडियंस जो है यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अब उसको किस तरीके से चलाना है, और अगर मैं जेल चला जाता हूं या मेयर को जो सर एडवर्ड गेट ने बुलाया है और वो अगर मुझे बंदी बना लेते हैं या मुझे वो जेल में डाल देते हैं तो फिर आगे जो है वो आपको क्या एक्शन लेने हैं। उन्होंने पूरा डिटेल प्लान बनाया। तो गांधी हैड 4 protracted interview with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। अब
गांधी जी जो थे, जब उनके 4 इंटरव्यू हुए एक के बाद एक, किसके साथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड गेट। ठीक है, तो उनके बाद बैक टू बैक जो है 4 उनके इंटरव्यू हुए, ठीक है ना, और उसके रिजल्ट के अंदर, ठीक है ना, और गांधी जी अकेले थे वहां पे, ठीक है, तो उसके बाद में उन जब उसने एडवर्ड गेट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी उनकी बात सुनी, इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया, और सारे जो है गांधी जी ने डॉक्यूमेंट्स बताए, और उनके रिटर्न कम्युनिकेशन जो रिटर्न जो उनके बयान थे वो प्रस्तुत करे, और दूसरे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे, ठीक है ना, तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने एक टीम गठित करी, एक ऑफिशियल कमीशन, ठीक है ना, एक ऑफिशियल कमीशन की इंक्वायरी बिठाई उसने, ठीक है, और उसने ये बोला कि ये जो इंडिगो शेयर क्रोपर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंडिगो शेयर क्रोपर्स है, इनकी सिचुएशन को जाकर के पूरी तरीके से अब आप इंक्वायर करो, ठीक है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट। अब वो जो कमीशन था, वो जो कमीशन था, वो जो गठित किया गया इंक्वायरी के लिए, जो कमीशन गठित किया गया, उसके अंदर कौन कौन शामिल था? उसके अंदर शामिल था लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, कुछ जमींदारों को, जो प्रमुख जो ठेकेदार थे, ठीक है, जो जो प्रमुख थे लैंडलॉर्ड्स के अंदर, एक दो जनों को उसमें से शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनको शामिल किया गया, और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। सोल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले, सोल का मतलब अकेले, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। तो किसकी तरफ से थे? वो किसानों की तरफ से। तो गांधी जी जो थे वो किसानों की तरफ से अकेले जो थे उस कमीशन के अंदर वो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, ठीक है। तो गांधी जी जो थे, सबसे पहले तो वो 7 महीने तक बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है ना, लगातार 7 महीने तक कंटिन्यूस, पहले तो वो 7 महीने तक रहे। उसके बाद फिर वो अगेन एंड सेवरल शॉर्टर विजिट, उसके बाद में जब जरूरत पड़ती तो वो जो थी शॉर्ट विजिट अपनी चंपारण जाकर के करते थे, ठीक है ना। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेड, ठीक है। तो वो जो विजिट थी, वो जो विजिट थी, वो जो 7 महीने के बाद में जब वो जाते थे, ठीक है ना, तो वो जो थी वो एक किसान के द्वारा एक एंटिटी थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आप जो है आ जाइए, और कुछ दिनों के अंदर ही ये जो केस जो है ये फाइनल होने वाला है। तो ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ। तो इस केस को चलते चलते, ठीक है ना, इस केस को चलते चलते लगभग कितना टाइम हो गया? पूरा साल भर निकल गया, और साल भर तक गांधी जी को वहां पे शॉर्ट विजिट के लिए जाना पड़ा। शुरू के 7 महीने और बाकी के 5 महीने भी जो थे वो शॉर्ट विजिट में जाया करते थे, ठीक है ना। तो लगभग जो था पूरा एक साल जो है चंपारण के किसानों के लिए उन्होंने जब जो था अपनी लाइफ का पूरा स्पेंड कर दिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो अब ऑफिशियल्स जो थे, यानी कि जो भी अंग्रेजों की तरफ से जो इंक्वायरी उठाई गई थी लैंडलॉर्ड्स के लिए, ठीक है ना, कि लैंडलॉर्ड्स ने, जमींदारों ने क्या क्या गलत किया है, ठीक है ना, तो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, किनके खिलाफ? बिग प्लांटर्स, जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, जो जमींदार थे, ठीक है ना। एंड वेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन जमींदारों ने ये देखा कि भाई अब तो हमारे खिलाफ जो है इंक्वायरी होने वाली है, ठीक है, हम जो है वो मुसीबत में फंस जाएंगे, तो वो फिर उस बात पे राजी हो गए, ठीक है ना, बातचीत करने को, बीच का रास्ता निकालने को वो तैयार हो गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट, और वो उनके साथ में, यानी कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो उनका मूलधन था, उसका कुछ हिस्सा जो था वो किसानों को देने के लिए राजी हो गए, ठीक है ना। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। तो उन लैंडलॉर्ड्स ने पूछा कि कितना देना पड़ेगा, हमें कितना रिफंड करना पड़ेगा, किसको? उन गरीब किसानों को। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स। तो उन जमींदारों ने सोचा कि भाई हो सकता है कि गांधी जी जो है, हमने शेयर क्रोपर का जितना भी माल दबाया है, जितना भी हिस्सा दबाया है, तो गांधी जी के बोलेंगे कि तुम रीपेमेंट करो, सारा जितना भी तुमने लिया है वो सारा वापस रीपे करो, ठीक है ना। उनकी ये सोच थी। ही आस्क ओनली 50%, लेकिन यहाँ ही किसके लिए आया? गांधी जी के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कितना मांगा? सिर्फ 50%। गांधी जी ने बोला कि पूरा मत दो, तुम आधा दे दो, 50% दे दो।
देयर ही सीम्ड एडामेंट, राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। अब वहां पर पे चंपारण के अंदर जो ब्रिटिश मिशनरी चलती थी ना, यानी कि जो चर्च वर्च और उनके जो संगठन चलता था, ठीक है ना, जो मिशनरी चलती थी, तो उसके हेड थे जिनका नाम था जे जेड हॉज, ठीक है। तो उन्होंने ये कही, उन्होंने क्या बात कही गांधी जी के लिए कि देयर ही सीम्स एडामेंट, कि गांधी जी जो थे वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। एडामेंट का मतलब जिद, हट, ठीक है ना, कि गांधी जी जो थे वो अपनी हट पे, अपनी जिद पे अड़े हुए थे, जो कि ये सारा जो मामला था वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे इस पूरे एपिसोड को, ठीक है ना, क्लोज रेंज है ना। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे उनकी तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई इतना 50% तो नहीं दे पाएंगे, तो हम जो है सिर्फ 25% देंगे। 25% जो है जो प्लांटर्स था, उन प्लांटर्स थे यानी ठेकेदार थे, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई 50% तो नहीं दे पाएंगे, 25% भले दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। तो फिर गांधी जी ने कहा कि ठीक है चलो, तुम जो है, तुम तुम्हारी जबान से कह रहे हो कि 25% दे देंगे, ठीक है ना, तो ये जबान जो है अपनी खाली मत जाने देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो गांधी जी ने वो जो डेडलॉक था, जिसका कुछ रास्ता नहीं निकल रहा था बट्टेदार किसानों का और उन दोनों के बीच का, तो इस तरीके से गांधी जी ने वो डेडलॉक जो था उसे तोड़ा और 25% में वो एग्री हो गए। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अब ये जो सेटलमेंट था ये अज्ञात रूप से जो है कमीशन के द्वारा जो है एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी ने कहा कि भाई 25% दे रहे हो, ठीक है ना, तो किसानों से बोला कि तुम 25% को मत देखो, तुम ये बात देखो कि वो अपने आगे सरेंडर करने को तैयार हो गए, जहां पर कि वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और अपनी जीत पे अड़े हुए थे और तुम्हें एक फूटी गोली भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो है यानी कि उन्होंने अपनी हट त्याग करके और वो हमारे नीचे आए हैं, तुम इस चीज को देखो तुम, ठीक है ना, कि हमारी जो प्रेस्टीज है वो बड़ी है इससे, और उनकी प्रेस्टीज जो है, उनकी जो वो है प्रेस्टीज का मतलब इज्जत, वो जो है वो कम हुई है, ठीक है। तो आप जो है अमाउंट को मत देखो, ठीक है ना, उन्होंने अपने आगे सरेंडर कर दिया, इस चीज को देखो आप। तो देयर फॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। और जहां तक पीजेंट का जो सवाल था, किसानों के लिए ये जो प्लांटर्स थे, ठीक है ना, ये जो ठेकेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, ये उनके लिए किस तरीके से यानी कि उनको गुलाम बना के रखते थे और उनके लिए भगवान जैसे, लॉर्ड्स जैसे बन के रहते थे, यानी कि हमारे आदेश की पालना करनी है तुम्हें, ठीक है। अबाउ द लॉ, और यानी कि उन्हीं का बोला गया जो कानून था उनको वो पीजेंट को मानना पड़ता था और उन्हीं का कानून चलाते थे वो। नाउ द पीजेंट सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। लेकिन अब किसानों को ये नजर आ गया था कि अब उनको उनके अधिकार मिलने लगे हैं। राइट्स का मतलब अधिकार, और अब उनके पास में डिफेंडर भी है, उनको बचाने वाला। डिफेंडर कौन है उनका? गांधी जी है डिफेंडर, ठीक है। सो ही लर्न करेज। अब उनमें क्या हो गया था? हिम्मत आ गई थी, साहस आ गया था अब उनके अंदर। किसके अंदर आया था साहस? किसानों के अंदर। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन। अब ये जो इवेंट्स हुआ, ये जो चंपारण की घटना हुई, इससे जो है गांधी जी की जो पोजीशन थी, उनकी जो इज्जत थी, वो लोगों के हृदय में, दिलों में और ज्यादा बढ़ गई। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट। उसके आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो जो ठेकेदार थे, जमींदार थे, जिन्होंने गरीब किसानों पे कब्जा कर रखा था उनकी जमीनों के ऊपर, तो उन्होंने जो थे अपने सारे, जैसे भारत भारत छोड़ने का जब वक्त आया अंग्रेजों का, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी जितनी भी स्टेट्स थी, ठीक है ना, वो सारी जो थी वापिस उनको, किसानों को दे दी, हवाले कर दी उनके। इंडिगो शेयर क्रॉपर डिसअपियर्ड, ठीक है। तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो अब गायब हो गई थी। अब नील की खेती भी
पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। ठीक है, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। गांधी जी जो थे वो अपने आप को रोकते नहीं थे कि भाई ठीक है भाई, चंपारण की लड़ाई मैंने जीत गया, मैं चंपारण के लोगों का भला कर दिया, अब बाकी जाओ भाड़ में। ठीक है, अगर उन्हें कोई दूसरा जना बुलाने आता, ठीक है, कहीं से भी, तो उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ते। अगर उसके बाद भी तीसरा आता, यानी कि वो जो थे वो हमेशा कंटेंटमेंट में नहीं रहते थे, यानी कि आत्मसंतुष्टि नहीं रहते थे। उनका अल्टीमेट गोल क्या था कि भारत को आजादी दिलाना। ठीक है, अल्टीमेट गोल उनका क्या था कि भारत को आजादी दिलाना। ठीक है, तो वो जितने भी ये बड़े और छोटे जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन होते थे, इससे वो अपने आप को कंटेंटमेंट नहीं महसूस करते थे। हालांकि कुछ हद तक जो थी उन्हें सांत्वना मिली थी कि मैंने जो है वो किसानों का भला कराया, उनकी जीत करवाई। ही saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. अब उन्होंने देखा कि भाई ये जो चंपारण के लोग हैं, ठीक है, इनको ये इनका ये हिस्सा और जमीनें तो मिल गई है, लेकिन अभी भी ये सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, ये पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने तुरंत उसका कुछ निवारण करने की सोची। तो ही अपील्ड फॉर टीचर्स, ठीक है, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। तो उनके जो शिष्य थे, गांधी जी के शिष्य थे, जो कि दो अध्यापक थे, जिनका नाम था, एक का महादेव देसाई और दूसरे का नाम था नरहरि पारिक। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल। ये दो नवयुवक थे जिन्होंने की गांधी के डिसिपल के रूप में, उनके शिष्य के रूप में शिक्षा ली थी। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, उन दोनों की पत्नियां, किसकी, महादेव देसाई की और नरहरि पारिक की। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो जो है स्वयं सेवक रूप से, वॉलंटियर का मतलब स्वयं सेवक। स्वयं सेवक किसे कहते हैं, जो खुद की इच्छा से काम करे, उससे करवाया नहीं जाए कोई काम। ठीक है, उसे वॉलंटियर कहेंगे, जो अपनी इच्छा से आगे आकर के काम करे, वो इंसान कहलाता है वॉलंटियर। तो वॉलंटियरली जो है उनकी वाइफ्स ने और उन दोनों ने इन लोगों के लिए आगे आकर के वर्क करना शुरू किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे जो थे वो बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और भारत के जो जो भी हिस्से थे वहां से लोग जो थे आना शुरू हुए। देवदास गांधी, अ यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिस गांधी। देवदास गांधी कौन थे, उनके सबसे छोटे लड़के, किसके, गांधी जी के। ठीक है ना, तो वो आश्रम से आए। और मिसिस गांधी, जो कस्तूरबा गांधी थी, कौन थी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की वाइफ। ठीक है ना, तो वो भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, आसपास के चंपारण के जितने भी 6 गांव थे, उनमें प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूलों की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और कस्तूरबा बाई जो थी वो आश्रम में रह करके महिलाओं को क्लीनलीनेस, ठीक है ना, साफ सफाई, पर्सनल जो हाइजीन रहती है उसके बारे में, और कम्युनिटी सैनिटेशन, कि हमें समाज को किस तरीके से अच्छा रखना है, समाज को किस तरीके से जो है वो स्वस्थ रखना है और सफाई युक्त रखना है। ठीक है ना, इस तरीके से कम्युनिटी जो सैनिटेशन थी उसके बारे में शिक्षा देती थी, और पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में भी वो शिक्षा लेडीजों को दिया करती थी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहां के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बिल्कुल मिजरेबल थी। मिजरेबल का मतलब दयनीय। ठीक है, तो गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया वॉलंटियर रूप से, ठीक है ना, स्वयं सेवक रूप से उसे तैयार किया। वो डॉक्टर की 6 महीने की सर्विस जो थी उन्होंने उस चंपारण के उन गांव के अंदर लगा दी कि आपको इन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे रहना है। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन जो थी वहां पे अवेलेबल करवाई गई, 3 दवाइयां। कौन कौन सी दवाई थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फरिक ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल क्या होता है, अरंडी का तेल, ठीक है ना। कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, क्विनाइन किस में यूज में आता है, क्विनाइन किसके अंदर यूज में आता है, बुखार मलेरिया जो होता है ना उसकी दवाई क्विनाइन की। सल्फरिक ऑइंटमेंट, चोट वोट लग जाती है ना तो फिर उसमें जो ऑइंटमेंट लगाते हैं, घाव हो जाता है तो सल्फरिक ऑइंटमेंट करते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें जो थी वहां पे डॉक्टर्स के द्वारा जो थी वो मंगाई गई। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिस किसी की भी जबान जो थी वो कड़वी हो जाती है, छाले हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो उसे डोज दे दिया जाता था इसका।
इसका कैस्टर ऑयल का, ठीक है। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को मलेरिया होता तो उसे क्विनाइन के साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता, ठीक है। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और अगर किसी को स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती, ठीक है ना, तो उसे ये ऑइंटमेंट जो था सल्फ्यूरिक, ठीक है ना, सल्फरिक, ठीक है, उसके साथ में कैस्टर ऑयल मिला करके दिया जाता। गांधी नोटिस्ड द फ्लीटी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने देखा कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उनके क्लोथ जो है काफी मेले और काफी गंदे जो है वो रहते हैं, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, तो उन्होंने कस्तूरबा बाई से बोला टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप जाकर के इनसे बात करो, ठीक है। उन्होंने अपनी मिसेज से बोला कि आप जाओ इनसे बात करो। वन वुमन टू कस्तूरबाई इनटू देयर हट, इनटू हर हट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड, ठीक है, हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। क्या बोला उन्होंने, वो एक औरत को अपने कक्ष में ले गई आश्रम के अंदर, अपनी हट के अंदर, और उससे बोला, उस लेडीज से, कि देखो ना तो मेरे पास कोई बॉक्स है, ना मेरे पास कोई कबर्ड है कपड़े रखने का, ठीक है, और ये जो साड़ी है ये इकलौती साड़ी है जिसको कि मैं पहनती हूँ, ये सिर्फ सिंगल साड़ी है मेरे पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो गांधी जी जब लंबे समय तक चंपारण के अंदर रुके तो वो आश्रम में बैठे बैठे पूरे चंपारण का क्लोज जो है ऑब्जर्व करते रहते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, वो जो थे रेगुलर इंस्ट्रक्शन मेल के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा भेजा करते, और फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्ट कि भाई कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ आश्रम में, कितना लगा, कितना लोगों के भले के लिए यूज हुआ, ठीक है ना, उसके जो थे पूरा लेखा जोखा वो रखा करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trench and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और एक बार की बात है कि उन्होंने वहां के एक रेजिडेंट को, एक निवासी को लिखा कि भाई अब समय आ गया है कि आप जो है वो पुराने जो लेटरिन के गड्ढे हैं उनको आप बंद कर दो, ठीक है ना, ट्रेंच का मतलब गड्ढे, ठीक है, तो पुराने जो लेटरिन के जो गड्ढे हैं उसको आप बंद कर दो, ठीक है ना, एंड डिग न्यू वंस, और नए खोदो आप, ठीक है ना, नए खोदो, अदरवाइज वरना क्या होगा, द ओल्ड वन वुड बिगेन टू स्मेल बैड, वो जो पुराने वाले हैं उनसे स्मेल क्या आने लगेगी, बदबू आने लगेगी उनसे, ठीक है ना, बुरी स्मेल आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, ये चंपारण का जो एपिसोड था पूरा, ये गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने कोई महान काम नहीं किया, ठीक है, ये हर उस नवयुवक की जिम्मेदारी है जो कि भारत का निवासी है, जो मैंने किया है वो हर नवयुवक की जिम्मेदारी है जो कि भारत का निवासी है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैंने जो भी करी है वो ऑर्डिनरी चीज करी है, साधारण चीज करी है, ठीक है। आई डिक्लेयर डेट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, और मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये डिक्लेयर करना चाहता हूं, ये घोषित करना चाहता हूं ये बात कि जो ब्रिटिश है वो खुद मेरी कंट्री में रह करके मेरे पे हुकूमत और मेरे को आदेश नहीं दे सकते, जो ब्रिटिश है वो मेरी ही कंट्री में रह करके और मुझे आदेश दे और मेरे ऊपर हुकूमत करे, ये बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बात असहनीय है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण जो था, ठीक है, वो बचाव के तौर पे जो था वो उपयोग में नहीं लाया गया था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, बजाय उसके जो चंपारण जो था, ठीक है ना, वो लोगों का बड़े नंबर में जो वो जो गरीब किसान थे उनकी हर तरीके से हर तरीके की दुख तकलीफ निराशा परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का जो था टिपिकल पैटर्न था, यानी कि समाज को वो इसी तरीके से सुधारा करते थे। भाई पहले तो उन्होंने क्या करा, भाई वो चाहते तो भाई उनको ठीक है 25% का जो था उनको पेमेंट करने को तैयार हो गए थे, उसके बाद में वो कहते कि भाई ठीक है हो गया काम, चले अब, ठीक है बहुत कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, जो यहाँ के वकीलों ने नहीं करा वो मैंने कर दिया, देख लो, ठीक है, अब तुम रो तुम्हारे हिसाब से मैं जाऊं। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनकी कल्चरल, उनकी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखी कि भाई इनको ये चीज तो हो गई, लेकिन इनका जो है पिछड़ापन कितना है,
तो इनका पिछड़ापन भी दूर करना जरूरी है, इनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके जो थे वो इस तरीके से वो एक समाज सुधार का काम किया करते थे। ठीक है, तो हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड विद द प्रैक्टिकल, वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी जो राजनीति है वो प्रैक्टिकल करके बताते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया और वो काम जो है वो अमल में आ नहीं रहा है। अपने मुंह से अपन ने वर्ड तो निकाल दिए कि हम ऐसा करेंगे या आपके लिए ये किया जाएगा, लेकिन उसके दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं आते, पता ही नहीं है। 5-5 साल गुजर गए। वो अपनी पॉलिटिक्स को किस तरीके से करते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में। ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, रोजाना उनके पास कई लाखों, हजारों, लाखों जो थी समस्याएं आती थी और उसको सोल्व करने का जहां तक उनसे होता वो प्रयास किया करते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग। और ये जो था, ये किसी काम के प्रति वफादारी नहीं थी, ये किसके प्रति वफादारी थी, ये किसके प्रति लॉयल्टी थी, ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, मानवता के प्रति वो वफादार थे, क्योंकि उनके लिए ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बड़ा धर्म था, सबसे बड़ा मजहब था, और वही चीज उनके लिए सुप्रीम थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। उनके रोजाना जो वो कार्य करते थे उसमें उनकी यही कोशिश रहती थी कि किस तरीके से मैं भारत के हर नागरिक को जो है अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश करूं, उसे स्वावलंबी बनाऊं। ठीक है, खुद खड़ा होना, ठीक है ना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है ना, तो किस तरीके से मैं उसको स्टैंड कर सकूं उसके खुद के फीट के ऊपर। ठीक है ना, और इस तरीके से, तभी इस तरीके से जो है वो इंडिया, जब व्यक्ति जो है वो स्वावलंबी बनेगा तभी इस तरीके से इंडिया जो है वो फ्री होगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island। अब एक बार की बात है कि ये जो चंपारण का पूरा जो एक्शन हुआ, ठीक है ना, इसमें चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो था, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट था, ठीक है, वो जो था वो गांधी जी का काफी अच्छा शिष्य बन चुका था। ठीक है ना, वो डिवोटी फॉलोवर हो चुका था गांधी जी का। तो वो महात्मा जी के पास आया और उसने केम टू बिड फेयरवेल, और उसने इजाजत मांगी फेयरवेल की कि ठीक है अब जो है मेरा ट्रांसफर जो है वो कहां पे हो गया है, वो फिजी आइलैंड पे हो गया है। फिजी आइलैंड कहां पर है, कहां पर है फिजी आइलैंड, कौन सी कंट्री के अंडर में आ रहा है फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड कौन सी कंट्री के अंडर में है, जापान। ठीक है, तो मेरा जो है फिजी आइलैंड पे जो है वो ट्रांसफर हो गया है, तो मैं जो है अब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे इजाजत लेके जाऊं। तो गांधी लॉयर थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी की जो लॉयर फ्रेंड्स थे, गांधी की जो लॉयर फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, उन्होंने सोचा कि ये जो है बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कि एंड्रयूज जो है वो कुछ दिन जाने से पहले हमारे साथ हमारे आश्रम के अंदर रह लेगा। ठीक है ना, गांधी जी के जो दूसरे दोस्त थे लॉयर, उन्होंने सोचा, और एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्री। तो एंड्रयू जो था वो भी अपना निष्पक्ष रूप से सेवा देने के लिए तैयार था गांधी जी के लिए। ठीक है ना, वो राजी हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि भाई गांधी जी इस चीज के लिए राजी हो जाए। बट गांधी वाज वीमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने बहुत सख्त विरोध किया उसका कि भाई मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं तेरा साथ नहीं चाहता हूं। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तो गांधी जी ने क्या बोला कि तुम क्या सोचते हो कि ये जो असमानता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये जो आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इसमें हम जो है हमारी तरफ किसी अंग्रेज को रख के जीतने की कोशिश करेंगे, हम किसी अंग्रेज को हमारी तरफ मिला करके और फिर हम जो ये लड़ाई जीतने की कोशिश करेंगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और क्या बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि हर लड़ाई जीतने के लिए व्यक्ति को खुद अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर, चाहे वो जीवन की लड़ाई हो चाहे वो किसी भी चीज की लड़ाई हो।
व्यक्ति को मस्ट रिलाय होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए किसके ऊपर, योर सेल्फ के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी बैटल हो। तो यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन। और आपको ये मिस्टर एंड्रयू जो है इसके रूप में जो है किसी दोस्त को तलाश करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है वो किसी दोस्त को तलाश करो, ठीक है ना, इंग्लिशमैन के लिए। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि गांधी जी ने बिल्कुल हमारा दिमाग जो था वो पढ़ लिया था, हम भी ये चाहते थे कि हमारी तरफ कोई भी जो है इंग्लिशमैन नहीं आए। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और गांधी जी के इतना कहने पे हमारे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला जब उन्होंने मिस्टर एंड्रयू को मना करा। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो इस तरीके से गांधी जी ने हमको जो है सेल्फ रिलायंस का, आत्मस्वावलंबन का, ठीक है ना, कि जो कुछ भी करना है वो खुद के दम पे किया जाए, ठीक है, चाहे वो भारत की आजादी क्यों नहीं हो, ठीक है, उसका जो था वो हमें वो पाठ पढ़ाया। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस का और इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी का, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। और सारे शेयर क्रॉपर, जितने भी जो शेयर क्रॉपर थे, ठीक है ना, जितने भी पीजेंट थे, उन सबको एक साथ बांधने का काम जो था वो गांधी जी ने किया। तो इस तरीके से जो है ये आपका लेसन जो था ये खत्म हुआ। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको करा दिए जाएंगे, और अगर इसमें कुछ दिक्कत परेशानियां आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।